बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में सूरह वाक़िया की फजीलत और फ़ायदे पर बात करेंगे। सूरह वाक़िया कुरान करीम की 56 नंबर सूरह मुबारका है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली सूरतों में से एक है, क्योंकि इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो इसे बाकायदगी से पढ़ने वालों के लिए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाला गाफलीन में शुमार ना होगा। जो इस सूरह मुबारका की तिलावत करेगा वो फ़क्र फाका से महफूज रहेगा। नमाज इशा के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करना वुसअते रिज़्क़ का बाइस है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शब सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाले को किसी किस्म की परेशानी ना होगी। हज़रत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सोते वक्त सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो वो अल्लाह ताला के हजूर इस तरह लाया जाएगा कि इसका चेहरा रोशन होगा। जो शख्स जन्नत और जन्नत की नेमतों का शौक रखता है तो वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ कर सोए। हर मुश्किलात के लिए जुम्मा के रोज़ से शुरू करके 7 रोज़ तक मुतवातिर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 25 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े। जब रात आए तो नमाज मगरिब के बाद 25 मरतबा पढ़े, फिर इशा के बाद 25 मरतबा पढ़े, आखिर में 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला जैसी भी मुश्किल होगी हल हो जाएगी। रोज़ाना एक बार सुबह और एक बार शाम की नमाज के बाद पढ़ें तो हर मुराद पूरी होगी। सूरह वाक़िया की बड़ी बुजुर्गी आई है। जो कोई इसे रात को पढ़ेगा उसको फाका नहीं पहुँचेगा और हमेशा पढ़ने से मोहताज नहीं होगा। आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसको रात को पढ़ेगा उसको फाका कशी की कभी नौबत ना आएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े तो वो फाके से हमेशा महफूज रहेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ क्योंकि ये सूरा मोहताजी दूर करने वाली सूरा है। रवायत में है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त तशरीफ़ लाए जब वो मर्ज़ वफ़ात में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे फरमाया, आप किस चीज़ की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अपने गुनाहों की तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपको किस चीज़ की आरज़ू है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मुझे अपने रब की रहमत की आरज़ू है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप किसी तबीब को क्यों नहीं बुलवा लेते? हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, तबीब ही ने तो मुझे मर्ज़ में मुब्तला किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या हम आपको कुछ माल अता करने का हुक्म ना करें? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम वो माल आपकी बेटियों को दे देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, उन्हें भी इस माल की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इन्हें हुक्म दिया कि वो सूरह वाक़िया पढ़ा करें क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो वो फाके से हमेशा महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी गरीबी में नहीं पड़ेगा। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी रवायत है कि सूरह वाक़िया गुर्बत और फाका से बचाती है। सूरह वाक़िया पढ़ने से भी अल्लाह ताला की तरफ से अपने रिस्क में इजाफा करने में मदद मिल सकती है। ये माली मुश्किलात और कर्जों को दूर करने में भी मदद करती है। सूरह वाक़िया पढ़ने से आपकी रोज़ी में इजाफा और खुशहाली में इजाफा होता है। ये आपके माल को नुकसान और चोरी से बचाने में मदद करती है। सूरह वाक़िया पढ़ने से आप अपने माल को ज़्यादा मुफीद और पायदार बना सकते हैं। इन मादी फ़वाइद के अलावा सूरह वाक़िया के बहुत से रूहानी फ़वाइद भी हैं।
یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو یوم قیامت اور اس دنیا میں ہمارے اعمال کے نتائج کا بیان کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے ہمیں اپنی موت کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو سکتا ہے اور ہم آخرت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں سکون اور خیر و برکت لانے کے لیے آپ سورہ واقعہ کو روزانہ 1 مرتبہ ورد کرنے کی عادت ضرور ڈالیں، اور اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تو آپ کم از کم جمعہ کے کسی بھی وقت سورہ واقعہ کو محبت سے تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ توحید کا احساس دیتی ہے اور توحید کا احساس ہمارے اندر کے نظام کو ریسیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی خود بخود اصلاح کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ جو شخص فقر و فاقہ سے عاجز ہو اسے 41 دفعہ روزانہ اس سورہ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت سے ذلت و خواری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ اگر کسی میت کی قبر پر پڑھا جائے تو اسے عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ جو شخص رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھے وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا اور غیب سے اللہ تعالیٰ روزی دے گا انشاءاللہ۔ سورہ واقعہ سر میں درد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 کو 3 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔